अगर आप चाहते हैं कि आप भी दिन को रात में बदल दे तो यह वीडियो है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, फोटोशॉप के जरिए आप भी एक दिन में शूट किए हुए फोटोग्राफ को नाइट फोटो में बदल सकते हैं, और वह भी कुछ ही मिनटों में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका पिक्सेल लैब की दुनिया में, जहां फोटोशॉप से जुड़ी हर चीज दिखाई और सिखाई जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा जिससे आप डे लाइट फोटोग्राफ को नाइट फोटोग्राफ में आसानी से बदल सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिरी पल तक, क्योंकि आज हम देखेंगे फोटोशॉप का एक एक स्टेप जिससे आप भी डे लाइट फोटो को नाइट फोटो में आसानी से बदल सकते हैं। सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट? तो चलिए अब देख भी लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक डे लाइट फोटोग्राफ जिसमें शेडोज काफ़ी सॉफ्ट हो। हार्ड शेडोज नहीं चाहिए। सॉफ्ट शेडोज होने से हमारा नाइट व्यू और भी बेहतर लगेगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे लेयर पैनल की तरफ। और दोस्तों, अगर आपको लेयर पैनल नहीं दिख रहा है फोटोशॉप में, तो आप F7 जो हॉट की है वो आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपका लेयर पैनल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेयर पैनल में आने के बाद सबसे पहले हम बैकग्राउंड का एक डुप्लीकेट लेयर लेंगे, ताकि हमारा जो ओरिजिनल लेयर है वो बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो। और फिर हम एडजस्टमेंट लेयर में जाकर लेवल्स पर क्लिक करेंगे, और लेवल्स में जो वाइट पॉइंट है उसको हम करीबन मिड वे पे लेके आ जाएंगे, सीधा आधा कर देंगे, जिससे हमारा इमेज पूरा डार्क हो जाएगा। और फिर हम बढ़ेंगे कलर लुकअप टेबल की तरफ, और वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फ्यूजी 250D वाला प्रीसेट। अब जो कि ये प्रीसेट पूरे के पूरे इमेज पे अप्लाई हो गया है, और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जो प्रीसेट है, जो कलर लुकअप टेबल है, वो सिर्फ और सिर्फ जो फोरग्राउंड है और जो बैकग्राउंड है वहाँ पे ही अपना असर दिखाए, ना कि इस बोर्ड पर। उसके लिए हम लेंगे एरेजर टूल, और ध्यान रहे कि आप मास्क पे क्लिक किया हुआ है, और फिर एरेजर टूल से हम उस पार्ट को एरेज करेंगे। आप देख रहे हैं कि बोर्ड के वहाँ से वो पूरी इफेक्ट हट रही है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे उस एरिया को पूरी तरह से एरेज कर दे। और अभी आप देख सकते हैं कि ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पे असर कर रही है, ना कि बोर्ड पर। अगले स्टेप में हम एडजस्टमेंट लेयर में फिर से जाकर सेलेक्ट करेंगे कर्व्स को। इस कर्व्स के जरिए हम पूरे इमेज में एक ब्लू टोन लेकर आएंगे, जिससे हमें वो नाइट फील आ सके। तो उसके लिए हम सबसे पहले रेड चैनल में जाएंगे, और रेड चैनल का जो कर्व है उसको हम नीचे की तरफ लेके आएंगे, और ग्रीन चैनल को हल्का सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और ब्लू चैनल को हम पूरी तरह से एक कर्व बना के ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जिससे एक पूरा का पूरा ब्लू टोन आ जाए। अगला स्टेप है हमारा ह्यू सैचुरेशन, जिसमें हम सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा ब्लू ना दिखे। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से कर्व्स लेंगे। इस बार हम इमेज को ओवरऑल डार्क कर देंगे, और डार्क करने के लिए कर्व को हम इस बार नीचे की तरफ लेंगे। तो अगर कर्व नीचे आता है तो इमेज डार्क हो जाती है, और अगर लाइन के ऊपर जाता है तो इमेज ब्राइट हो जाती है। अब हम एडजस्टमेंट लेयर से लेंगे कलर बैलेंस को। कलर बैलेंस के जरिए हम इमेज को फिर से थोड़ा सा और ब्लू टोन देंगे। पहले स्लाइडर को हम सियान कलर की तरफ ले जाएंगे, दूसरे स्लाइडर को हम वहीं पे छोड़ देंगे, और तीसरे स्लाइडर में हम ब्लू की तरफ ले जाएंगे। अभी हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे इस बोर्ड के ऊपर, और बोर्ड के ऊपर सिर्फ एडजस्टमेंट्स करने के लिए हमें सबसे पहले बोर्ड का सिलेक्शन लेना होगा। उसके लिए हम सबसे पहले एडजस्टमेंट लेयर्स हमने अभी अप्लाई की है, उन सबको हम सिर्फ ऑफ कर देंगे टेम्पररीली। अब हम पेन टूल लेंगे। पेन टूल का शॉर्टकट की है P, और पेन टूल के जरिए हम इस बोर्ड के ऊपर एक शेप क्रिएट करेंगे। इमेज को जूम करने के लिए आप कंट्रोल और प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन टूल में अगर आप क्लिक करते हैं तो आप पॉइंट्स बनाएंगे, और अगर आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो वो कर्व में बन जाएगा। और दबा के पॉइंट पे क्लिक कीजिए। कंट्रोल प्रेस करके आप कोई भी इस पॉइंट को आप आगे पीछे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और दबा के पॉइंट पे क्लिक कीजिए।
इमेज को पैन करने के लिए आप स्पेस दबा सकते हैं। स्पेस दबाने से हैंड टूल ऑन हो जाएगा और हैंड टूल से आप जूम किए हुए इमेज को कहीं पे भी आप नेविगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों पेन टूल के जरिए हमने बोट के शेप को ट्रेस कर दिया है। अभी इस शेप को हम सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल और एंटर। लीजिए दोस्तों, हमारा सिलेक्शन हो चुका है। अब हम सारे एडजस्टमेंट लेयर फिर से ऑन कर देंगे। ऑन करने के लिए आपको सिर्फ आई के आइकन पे क्लिक करना है। और अब बारी आती है बोट के ऊपर कलर करेक्शन की। बोट के ऊपर कलर करेक्शन करने के लिए जो सिलेक्शन है वो आपको एक्टिव रखना है और सीधा एडजस्टमेंट लेयर में जाके आपको ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वाले लेयर पे सेलेक्ट करना है। अब हम ब्राइटनेस को कर देंगे 20, जिससे हमारी बोट हल्की सी ब्राइट हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें कंट्रोल दबा के इस ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के लेयर मास्क पे क्लिक करना है, जिससे हमारा सिलेक्शन फिर से आ जाएगा। और इस बार हम एडजस्टमेंट लेयर में जाकर कलर बैलेंस सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम बोट में थोड़ा सा वार्म टोन डालेंगे। बोट में मैं वार्म टोन इसलिए डाल रहा हूँ कि मैंने चाहता कि पूरा का पूरा इमेज हमारा ब्लूइश हो जाए। हमें हल्का सा बहुत ही माइन्यूट सा वार्म टोन भी चाहिए, इसलिए मैं बोट प्लस जो फोरग्राउंड है, आगे जितना भी ग्रेवल्स और जो छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं उस पर भी वो वार्म टोन हल्का सा आ जाएगा। और उसके लिए हमें एक और चीज़ करनी होगी कि हमें ब्रश टूल लेकर, जिसका शॉर्टकट की है B, और फिर हम बोट के आगे जितना भी ग्राउंड है उस पर हम रब कर देंगे ताकि वो भी पार्ट वाइट हो जाए। और जैसा कि आप लेयर मास्क में देख पा रहे हैं कि वो बोट प्लस आगे का फोरग्राउंड जो है वो वाइट हो चुका है, यानी कि हमारा जो ये कलर बैलेंस है ये पूरा का पूरा आगे फोरग्राउंड की तरफ अफेक्ट करेगा। अब हम फिर से बोट के लेयर मास्क पे कंट्रोल क्लिक कर एडजस्टमेंट लेयर में जाके कर्व्स लेंगे और कर्व्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जिससे हमारा बोट थोड़ा और ब्राइट हो जाए। लेकिन इस बार हमें पूरी बोट ब्राइट नहीं करनी है, सिर्फ बोट के ऊपर का जो पार्ट है उसको ब्राइट करना है, क्योंकि वहां से थोड़ी लाइट ज्यादा आ रही है। फिर से मैं ब्राइटनेस लेयर में जाना चाहूंगा और वहां पे बोट की ब्राइटनेस थोड़ी सी और बढ़ाना चाहूंगा। सो 20 की जगह मैं 30 कर दूंगा। अब मैं फिर से पेन टूल लेकर बोट का जो टॉप पार्ट है उसके अलावा जितना भी नीचे का पार्ट है उसको मैं पेन टूल से सिलेक्ट कर दूंगा। कुछ इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करते रहना है ताकि हमें एक कर्व मिल पाए। और ये सिलेक्शन काफ़ी रफली होने वाला है, इसमें हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जैक्ट शेप की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बस हमें एक रफली सिलेक्शन करना है और फिर हम इस शेप को कंट्रोल एंटर करके सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम अप्लाई करेंगे कंट्रोल बैकस्पेस के ज़रिए। तो अभी देखिए ये जो लेयर है ये हमारे बोट के बेस पे बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा है। और अब हम लेंगे इरेजर टूल, और क्योंकि कुछ कॉर्नर्स में वो हल्का सा ब्राइटनेस दिख रहा है तो वो भी हम पूरी तरह से हाइड कर देंगे। और हमने इरेजर टूल लिया है जिसका कलर है ब्लैक, और ब्लैक जहाँ भी होगा वहाँ पे ये एडजस्टमेंट लेयर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। अब हम एक बार फिर से लेयर मास्क पे कंट्रोल क्लिक करके बोट का सिलेक्शन लेंगे और फिर से एडजस्टमेंट लेयर में जाकर इस बार कलर बैलेंस लेंगे और बोट में थोड़ा सा और वार्म टोन डालेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस पूरे पिक्चर में बोट जो है वो आपको हटके दिख रही होगी, पूरी तरह से वो स्टैंड आउट हो रही है। और बेसिकली मुझे यही चाहिए। अब हम ब्राइटनेस में जाके थोड़ा सा ब्राइटनेस और बढ़ा देंगे। हल्का सा कर्व को भी एडजस्ट करेंगे।
और अब बारी आती है स्काई रिप्लेसमेंट की। दोस्तों नाइट का सीन है और स्काई में गैलेक्सी ना दिखे तो फिर मजा ही नहीं आएगा, इसलिए हमने एक गैलेक्सी वाला फोटोग्राफ सेलेक्ट किया है जो कि हम वहां पे क्लाउडी स्काई से रिप्लेस करेंगे। इस इमेज पर मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा जिससे पूरी की पूरी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी और फिर मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा जिससे ये इमेज कॉपी हो जाएगी। और अब हम फिर से चलते हैं बोट के डॉक्यूमेंट पे। अब हम एक नया लेयर क्रिएट करेंगे जहां पे हम कंट्रोल वी करेंगे जिससे कि वो स्काई वाला पूरा का पूरा इमेज पेस्ट हो जाए। अब मैं फिर से बोट वाले लेयर पे आ जाऊंगा और उस बोट वाले लेयर पे आने के बाद मैं करूंगा क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट जिसका शॉर्टकट की है W। आपको सिर्फ स्काई पे क्लिक करके ड्रैग करना है धीरे धीरे जिससे ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा स्काई सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं नाइट स्काई को ऑन करता हूँ और लेयर मास्क आइकन पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरा नाइट स्काई रिप्लेस हो चुका है। अब मुझे इस नाइट स्काई को थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, लेकिन मैं अगर डायरेक्टली शिफ्ट करूंगा मूव टूल से तो ये लेयर मास्क को भी पूरी तरह से मूव कर देगा। इसलिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मेरे इमेज को और उसके ऊपर जो लगा हुआ लेयर मास्क है उन दोनों को मैं अनलिंक करूंगा, जिसके लिए मुझे प्रेस करना है वो बीच वाला चेन जो लिंक जैसा आइकन है उसे क्लिक करूंगा मैं। अब हम इस इमेज को आसानी से मूव कर सकते हैं और लेयर मास्क पे बिल्कुल भी असर नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि सिर्फ मेरा इमेज मूव हो रहा है ना कि लेयर मास्क। और अब मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। फिर से मैं इसको लॉक कर देता हूँ और अभी अगर मैं मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लेयर मास्क भी मूव हो रहा है और पीछे का स्काई मुझे वापस से दिखने लग गया। तो दोस्तों ध्यान रहे कि आप जब भी मूव करते हैं तो इस लिंक को ऑफ करके मूव कीजिएगा। अब मैं इस नाइट स्काई के लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल G दबाऊंगा जिससे कि ये ग्रुप के अंदर चला जाएगा। और अब मैं स्काई के लेयर मास्क पे कंट्रोल क्लिक करके फिर से वो सिलेक्शन लाऊंगा और ग्रुप को सेलेक्ट करके मैं लेयर मास्क आइकन पे नीचे क्लिक करूंगा। और अब मैं इस ग्रुप के अंदर जितने भी एडजस्टमेंट लेयर्स बनाऊंगा मुझे बार बार इस स्काई का लेयर मास्क अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्काई के लेयर को सेलेक्ट करके एडजस्टमेंट लेयर में जाके कर्व्स पे क्लिक करेंगे और इस बार हम कर्व्स को एस कर्व बनाएंगे। दोस्तों एस कर्व एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसे कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज किया जाता है। और फिर से एक और कर्व बनाएंगे और ये जो कर्व है ये सिर्फ और सिर्फ गैलेक्सी के ग्लो के लिए है। हम सेंटर में जो गैलेक्सी चमक रही है उसको थोड़ा और चमकाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये कर्व्स ले लिया है और इस कर्व पे हम अब लगाएंगे ब्लैक कलर, कंट्रोल बैक स्पेस दबा के। और ध्यान रहे आपका फोरग्राउंड कलर व्हाइट होना चाहिए और आपका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। अभी मैं ब्रश टूल लेके सिर्फ गैलेक्सी के सेंटर में क्लिक करूंगा जिससे मेरा जो ये कर्व्स है वो सिर्फ सेंटर में अफेक्ट होगा, कुछ इस तरह से। जैसा कि आप देख सकते हैं गैलेक्सी अच्छी तरह से अभी चमकने लगी है। लेयर मास्क को सेलेक्ट करके अब मैं फिल्टर में जाके ब्लर मेनू में गॉसियन ब्लर अप्लाई करूंगा जिससे मेरा जो ये इफेक्ट है ये थोड़ा सा और ब्लर हो जाए और हमें बिल्कुल भी कोई सॉफ्ट एज भी दिखाई ना दे ग्लो में। तो हमारा गैलेक्सी का ग्रेडिंग हो चुका है। अब हम जो बोट का लेयर है उसको पूरा ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के लिए हम बोट का सबसे टॉप लेयर सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के सबसे बॉटम लेयर, बैकग्राउंड को छोड़कर सबसे बॉटम लेयर सेलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल G प्रेस करेंगे। इस लेयर को हम नाम दे देते हैं फोरग्राउंड। दोस्तों अगर आप लेयर मैनेजमेंट अच्छी तरह से करते हैं, आप फोल्डर्स बनाते हैं, एक एक लेयर को नाम देते हैं, तो ये आपको जब भी आप काम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर आप नाम नहीं देंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से लेयर में क्या किया है आपने। और अब मैं ब्राइटनेस को थोड़ी सी और बढ़ाना चाहूँगा बोर्ड की, क्योंकि अब जब पूरा कंपोजिशन हो चुका है तो मुझे लग रहा है कि बोर्ड थोड़ा और ब्राइट होना चाहिए। और दोस्तों देखिए ये जो हम मेथड पूरा कर रहे हैं
ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, यानी कि ये जितने भी एडजस्टमेंट डाले हैं ये मैं बाद में भी बदल सकता हूँ। अब मैं बोट के ब्राइटनेस एडजस्टमेंट लेयर में आकर ब्रश टूल लेकर, जिसका शॉर्टकट की है B, और जो वाटर बॉडी है वहाँ पे मैं थोड़ा सा पेंट करूँगा ताकि वहाँ का भी ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ जाए। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पीछे जो गैलेक्सी का ग्लो है वो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो हल्का सा वाटर में भी दिखे, जिससे वाटर में भी हल्का सा एक ग्लो आएगा। तो अब हमारी इमेज ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक नया लेयर क्रिएट करेंगे और हमने जो कुछ भी अभी किया है वो पूरा का पूरा इमेज हम एक ही लेयर में मर्ज कर देंगे। और उसे मर्ज करने के लिए हम क्लिक करेंगे शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और E। जी हाँ, ये 4 कीज का कॉम्बिनेशन हमें एक साथ प्रेस करना है। पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल, फिर ऑल्ट और फिर E। उससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा इमेज मर्ज होके एक ही लेयर में आ जाएगा। और एक बार वो लेयर में आ जाए फिर हम चलते हैं फिल्टर में कैमरा रॉ की तरफ। और कैमरा रॉ में हम इमेज को थोड़ा सा और बेहतर बनाएंगे। और बेहतर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक्सपोजर को 0.4 कर देंगे, जिससे कि इमेज में हल्का सा एक और ग्लो आ जाएगा। फिर कॉन्ट्रास्ट को करेंगे 10, हाईलाइट को कर देंगे 20, जिससे जितने भी ये ग्लो है, स्टार्स है, वो थोड़े और ज्यादा चमकने लग जाएंगे। शैडो को कर देंगे -10 और टेक्सचर को कर देंगे 10 और क्लैरिटी को कर देंगे 10 का हाफ यानी कि 5, जिससे थोड़ा क्रिस्पीनेस आ जाएगा इमेज में। अब हम चलते हैं HSL एडजस्टमेंट की तरफ। HSL यानी कि ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस। हम जाएंगे सीधा सैचुरेशन टैब में। जो ब्लू टोन है उसको थोड़ा और ज्यादा सैचुरेट करेंगे। उसके लिए हम ब्लू की वैल्यू कर देंगे 10 और पर्पल जो कि बोट के ऊपर आ रहा है वो हम थोड़ा सा कुछ आगे पीछे ट्राई करते हैं। मोस्टली मुझे लगता है कि मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जिससे कि वो ज्यादा पर्पल ना लगे बोट, जैसे कि -20। तो दोस्तों हमारा इफेक्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। हम ओके प्रेस करेंगे और देखिए हमारा नाइट व्यू एकदम परफेक्टली बनके तैयार हो चुका है। क्या आपने कभी सोचा था कि आप भी एक डे को नाइट में चुटकियों में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो भी फोटोशॉप में इस तरह से? तो दोस्तों अगर आप फोटोशॉप में मास्टरी करना चाहते हैं और इस तरह के इंटरेस्टिंग और आउटस्टैंडिंग इमेजेस बनाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ फोटोशॉप की इस रंगीन दुनिया में, जहां पर आप और हम बहुत कुछ देखेंगे और सीखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। और अगर कोई सवाल हो तो भी कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और अब इस वीडियो को आप एक बार आराम से फिर से देख लीजिए और तब तक मैं बनाता हूँ आपके लिए एक और मजेदार वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद एंड स्टे ट्यून्ड।